वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? मशीन रूल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मेरे सामने आप खड़ी देख रहे हो यामाहा की दो ऐसी मशहूर बाइक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। जब से ये बाइक्स लॉन्च हुई है ना 2023, 2024, मेरे को लगता है आने वाले 2025 में भी ये धमाका मचाने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग भी भाई बाइक लेने के लिए निकल रहे हो, क्या आप लोगों को R15 वर्जन 4 की तरफ जाना चाहिए या फिर MT15 को लेना चाहिए? तो सारी की सारी मिथ जो है वो आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दोनों ही बाइक्स को अगर आप देखते हो ना तो दोनों की कंपनी तो जरूर सेम है बट कैटेगरीज अलग हैं। ये बाइक एक तरफ आती है भाई स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जहां पर इसका कंपटीशन है करिश्मा हो गई, RC200, RS200 और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि 200 कैटेगरी की आती हैं, उससे इस बाइक का कंपटीशन है। वहीं अगर आप MT15 को देखते हो तो ये आती है एक नेकेड सीरीज, यानी कि एक स्ट्रीट फाइटर टाइप की बाइक आप लोगों को मिल जाती है, नेकेड सीरीज की बाइक मिलती है। इसका जो कंपटीशन है NS200 हो गई, आप लोगों की ड्यूक 200 हो गई, उन बाइक से कंपेरिजन है। बट वहां पर भाई आप लोगों को सबसे पहली चीज क्लियर करनी पड़ेगी, भाई आपको बाइक चाहिए कौन सी। बिकॉज आपको मालूम है कि हर कैटेगरी में अलग अलग बाइक आती है, कुछ क्रूजर आती हैं, कुछ स्पोर्ट्स आती है, कुछ नेकेड आती है। तो देखो, अगर मेरा पर्सनली अगर आप पूछते हो कि मेरा क्या प्रोस्पेक्टिव है, तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक जो है वो ज्यादा पसंद है। मतलब नेकेड की तरफ मैं जाना कम ही पसंद करूंगा, मेरे को स्पोर्ट्स की तरफ जाना जो है वो ज्यादा एक बेटर ऑप्शन लगता है। तो यहाँ पर आप अपनी चीजों को सबसे पहले क्लियर कर लो कि आखिर आपको बाइक चाहिए कौन सी, नेकेड सीरीज की बाइक चाहिए या स्पोर्ट्स सीरीज की। तो वहीं पे आपका आधा जो सोल्यूशन है ना वो निकल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं मेजर डिफरेंस के बारे में बात करूँ दोनों ही बाइक्स के अंदर कि क्या क्या आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहली चीज के बारे में बात करूँ जो कि रहने वाली है बाइक की प्राइसिंग। नेकेड बाइक हमेशा भाई शुरू से ही लेकर के आज तक हमेशा सस्ती रहती है, बिकॉज कुछ पार्ट जो रहते हैं वो उसके अंदर नहीं लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ये बाइक आप लोगों को 2,10,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करने वाली है ऑन रोड दिल्ली में। वहीं अगर आप लोग R15 को देखते हो तो भाई जैसे फेयरिंग बढ़ गई और भी बहुत सारी चीजें, तो उसकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो उस बाइक में ना अलग अलग वेरियंट्स है, 215 में भी आपको मिल जाएगी, 233 में भी मिल जाएगी और दो इसका टॉप वेरियंट जो है 2,45,000 रुपए के आसपास में पड़ेगा। तो वो चीजें आप लोग देख लेना अपने हिसाब से भाई। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, इस बाइक के अंदर मेजर जो डिफरेंसेस देखोगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके मीटर के अंदर। MT15 और R15 को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो वर्जन 4 को, तो यहाँ पर जो है V3 वाली आप लोगों को कहते हैं पूरी की पूरी जो मीटर है वो देखने को मिला करता है। इसके अंदर आपको क्या कहते हैं गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर हो गया, फ्यूल हो गया, RPM रेंज हो गया, ट्रिप A ट्रिप B, वो सारी चीजें मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड आप लोगों को यहाँ पर किल स्विच देखने को मिलेगा, हैजार्ड बटन आपको मिल जाएगा। और स्विचेस देखोगे ना तो उतने ज्यादा मतलब प्रीमियम नहीं लगते, मेरे को पर्सनली उतने प्रीमियम नहीं लगते। बट वहीं अगर मैं बात करूँ यामाहा की R15 वर्जन 4 के बारे में, भाई यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है प्रॉपर TFT डिस्प्ले जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। मतलब पूरा का पूरा ना R1 वाला लगता है भाई। तो वो चीजें देख सकते हो, गियर इंडिकेटर है, इसके अंदर आप लोगों को राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको कोई भी राइडिंग मोड्स नहीं मिलता, इसमें ट्रैक और स्ट्रीट मोड जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। और बाकी सारी चीजें देखोगे तो नेविगेशन और बाकी सारी चीजें अगर आपको करनी है, म्यूजिक हो गया, नेविगेशन हो गया, नोटिफिकेशन, वेदर, मतलब सारी की सारी चीजें हैं। मतलब किसी भी चीज की जो है वो कमी जो है वो डेफिनेटली नहीं छोड़ी गई है। और इसी के साथ अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है या सेटिंग में जाना है तो वो सारी चीजें जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंगल स्विच देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर देखोगे तो इसका हैजार्ड वाला बटन है ना वो भी आप लोगों को अलग देखने को मिलता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद है भाई। तो ये सबसे पहले आप लोगों को सेकंड जो फर्स्ट चीज है वो आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। सेकंड जो चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक में, इस बाइक का जो फ्यूल टैंक रहने वाला है लगभग आप लोगों को मिलने वाला है 11 लीटर के आसपास का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे MT15 में तो यहाँ पर छोटा है, मतलब 10 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। थर्ड अगर चेंज के बारे में बात करूँ, इस बाइक की सीट देख सकते हो, इसके अंदर आपको ये वाली जो सीट मिलती है भाई वो भी ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाती है, पीछे भी आपको सीट मिलती है। बट अगर मैं ऐसा बात करूँ ना कि भाई यहाँ पर जो कंफर्ट है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप लोगों को कंफर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है। यहाँ तो बिल्कुल भी कंफर्ट आपको मिलेगा ही नहीं। वहीं अगर मैं MT15 की सीट के बारे में बात करूँ तो भाई अगर आप सिंगल पर्सन चल रहे हो ना तो इधर वाली जो राइडर की सीट रहेगी उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है, इजीली जितना मर्जी आप लोगों को चलाना है, जितना लंबा आप लोग चलाना चाहो उतना चला सकते हो। बट यहाँ पर तो पीछे वाली सीट ही नहीं है, बिठाओगे किसको, तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है डेफिनेटली नहीं रहने वाली। और कहीं ना कहीं छोटी सीट है तो वो एक आप लोगों को प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल सकती है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो देखो भाई यहाँ पर जो मेजर चेंज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है ना वो चीज़ देखने को मिलेगी। लाइक अगर आप लोग ऐसे बंदे हो कि मेरे को लॉन्ग टूर भी करना है, रियल लाइफ रेगुलर लाइफ में भी बाइक को चलाना है, तो उस कंडीशन में क्या है MT15 एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आराम से कंफर्टेबल बैठने को मिलता है। आप सिंगल बंदे हो, आराम से ऐसे करके बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कमर में दर्द, कोई नेक में दर्द या कोई हाथ में दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पर आपको कोई भी दर्द वर्द नहीं होने वाला। लॉन्ग टूर लद्दाख भी लेकर के जाओगे ना ईजिली आप लोग जाकर के कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बट भाई अगर वही चीज़ आप सोच रहे हो कि R15 से कर लूँ कि लॉन्ग टूर करना है, डेली चलाना है, सो डेली के लिए तो एक बार को ये ठीक है कि आप सिटी विटी में नॉर्मली लेकर के चलोगे। बट अगर आप ये सोचते हो कि इससे लॉन्ग टूर करना है तो भाई आपका पूरा का पूरा हाथ का प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है, कंधों में दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा जब हेलमेट वेलमेट पहनोगे। तो लॉन्ग टूर के लिए भाई मैं इसको सजेशन नहीं देता कि आप लोग लॉन्ग टूर के लिए लो। वो बात अलग है कि लोग कर लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं, बट भाई अगर आप स्पेसिफाइड अगर लॉन्ग टूर के लिए देख रहे हो ना तो ये बाइक जो है वो उतनी ज़्यादा केपेबल नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर अगर मैं अदर चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इस बाइक की अगर आप लोग सीट हाइट देखोगे तो 810 mm की सीट हाइट है, इस बाइक की जाओगे तो 815, तो 5 mm
का डिफरेंस है, तो शॉर्ट राइडर थोड़ा सा और इजीली जो है मेरे को लगता है ये चला पाएगा। बाकी वेट के अगर बारे में बात करूँ, दोनों ही बाइक का वेट बिल्कुल सेम है। 141 kg का ये भी बाइक आपको पड़ेगी, 141 kg की ये भी बाइक पड़ने वाली है। तो ऐसा रियल लाइफ में अगर आप चलाओगे ना तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे ना तो इसका टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है। तो इनिशियली थोड़ा ज्यादा अगर आप सिटी में ज्यादा चल रहे हो ना तो ये उठती बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम से ना पिकअप जो है वो बढ़िया पकड़ लेती है। इसको थोड़ा टाइम लगता है। टॉप स्पीड के बारे में अगर दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करूं, ये सेम इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है 155 सीसी का, जो कि आप लोगों को 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। 18.1 bhp का पावर, 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट यहाँ पर क्या है ना, ये बाइक तो 155 चली जाएगी, 150 भी चली जाएगी। बट अगर आप इस बाइक को लेकर के जाने की सोचोगे ना कि भाई 150 चली जाए या फिर 155 चली जाए, तो वो चीज़ इसके साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नेकेड है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 135 140, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। कोई लेके गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो भाई, सिंपल सा मेरा यही कहना है कि आप लोगों को बाकी चीज़ें देखोगे, लाइक डिस्क ब्रेक्स देखते हो तो इसके अंदर आपको सेम 282 mm की मिलेगी। फ्रंट में टायर 100 सेक्शन का है, इसमें भी सेम 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है। यूएसडी सस्पेंशन मिल जाएंगे गोल्डन, उसके अंदर भी गोल्डन यूएसडी सस्पेंशन है। रियर में अगर मैं बात करूं दोनों ही बाइक्स के अगर टायर के बारे में, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 140 सेक्शन का टायर आप लोगों को मिलता है, उसके अंदर भी 140 सेक्शन मिलेगा। 220 mm की डिस्क ब्रेक्स है। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है चीज़ों के अंदर। ब्रेकिंग देखोगे सिमिलर आपको मिलेगी, टायर आपको सिमिलर मिलेगा। सो भाई यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ चीज़ों के बारे में और बात करना चाहूँगा, जैसे कि माइलेज हो गया, पार्ट्स की क्वालिटी हो गई, या फिर उनका प्राइसेस हो गया। तो दोनों बाइक्स को देखोगे भाई सेम इंजन ऑयल डलना है, सेम क्वांटिटी में डलना है। तो ऐसा आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पहली इसकी सर्विस 1000-1200 रुपये के आसपास में होगी, सेम उसकी भी उतने की यहाँ होने वाली है। हाँ, यहाँ पर चीज़ों को ये देख लेना कि जो चीज़ें हैं ना, मतलब पार्ट्स की, लाइक अगर आप इसके फ्रंट डिस्क को ले रहे हो तो 500 रुपये की आपको पड़ेगी, उसकी भी 500 रुपये की पड़ेगी। पीछे वाली जो है वो भाई लगभग मेरे को लग रहा है कि 1000 रुपये के आसपास में पड़ती है, 950 रुपये की। तो दोनों की सेम है। सो यहाँ पर क्या है कि चीज़ों में पार्ट्स में ना थोड़ा आप लोगों को एक्सपेंसिवर साइड जो है वो डेफिनेटली जाना पड़ेगा। जापानीज ब्रांड है तो भाई ये तो चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी ओवरऑल हीटिंग के बारे में बात करूँ, वाइब्रेशंस के बारे में बात करूँ, नो हीटिंग इशू, नो वाइब्रेशन इशू कोई भी नहीं है। सेम वही चीज़ें जो है इस बाइक के साथ भी नहीं होने वाली। माइलेज के बारे में बात करूँ तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि माइलेज आपको ज़्यादा अच्छा निकाल करके दे दे, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। लगभग आप लोग 40 से 45 की तो एवरेज दोनों बाइक से मान करके चलो। और अगर आप नॉर्मली चलाते हो दोनों बाइक को तो वो उसके भी ऊपर जो है वो माइलेज आप लोगों को दे सकती है। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक को लेने में ज़्यादा समझदारी है। सो भाई देखो, अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको टॉप स्पीड ज़्यादा अच्छी चाहिए, आपको लुक बाइक का बहुत ज़्यादा बेहतरीन चाहिए, मतलब ऐसे बड़ी बाइक वाला फील चाहिए, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में R15 आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पर पैसे आपको थोड़े ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और इसके अंदर तो भाई आपको मालूम है वेरियंट्स भी अलग अलग हैं। तो 2 लाख 2.5 लाख रुपये के आसपास में तक ये बाइक चली जाएगी, तो आपको 2.5 लाख तक का बजट जो है वो करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि भाई मेरे को ना ऐसे, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं रेगुलर लाइफ में ना ऐसे स्प्लेंडर की तरह चलाऊं उस बाइक को, थोड़ी प्रीमियम हो, कहीं से भी निकाल लूं, कहीं से भी जिगजैग कर लूं, तो उस कंडीशन में क्या है MT-15 एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सिंगल सीट आप लोगों को मिल जाती है, कंफर्टेबल आपको पोजीशन मिल जाएगी, गियर वेयर भी भाई जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ब्रेकिंग मैंने आप लोगों को बता दी, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगी। तो नेकेड बाइक पे लॉन्ग टूर आप लोग इजीली कर सकते हो, थोड़ा माइलेज ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, सिटी में थोड़ा परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर मिल जाएगा, हाथ और कंधे वंधों में दर्द नहीं होगा, लॉन्ग टूर पर भी लेकर के जा सकते हो। सो यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफ़ी चीज़ें समझने को मिल गई होगी दोनों ही बाइक्स में। बाकी आप कौन सी बाइक लोगे, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप R15 की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करोगे या फिर MT-15 की। और बाकी शोरूम की जितनी भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको कोई भी यामाहा का प्रोडक्ट चाहिए तो आप जाकर के ले सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।